अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं सिल्क फ्लावर की। आज की क्लास में हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे, पियोनी फ्लावर। ये फ्लावर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें सिल्क का रिबन चाहिए होगा 5 सेंटीमीटर वाइड। चौड़ाई उसकी 5 सेंटीमीटर होगी और लंबाई में भी हमें ये 10 सेंटीमीटर लंबा एक पीस लेना होगा। ये 5 सेंटीमीटर। इसको जैसे मैंने आपको टेम्पलेट के साथ नापना बताया था वैसे भी आप नाप सकते हो। जैसे ये इस तरह से एक गत्ता कोई भी आप काट लें 5 का, फिर उसको ऐसे करके डबल करके और इस तरह करके कटिंग कर लेंगे तो भी हमारे पास होगा बराबर 5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के पीस आ जाएगा। वरना हम इसको अगर ऐसे भी लेंगे इस तरह रख के फिर इसको ऐसे डबल कर लेंगे तो ये हमारे पास पीस आ जाएगा। 2 पेटल्स हमारी इकट्ठी कटेंगी इस तरह से ये हमारे पास एक पीस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का। अब हमें इसको पेटल्स कट करनी है। हमें 3 टाइप की हमें पेटल्स चाहिए होंगे। एक हमारा ये डिज़ाइन होगा, एक हमारा ये डिज़ाइन होगा और एक हमारा और डिज़ाइन होगा। मैं आपको दिखाती हूँ फिर मैं आपको एक हमारा ये डिज़ाइन होगा 1 2 and 3। 1 2 3। ये वाला डिज़ाइन हमें चाहिए होगा 6 पेटल्स इस तरह की। डबल पेटल्स करके वो 12 हो जाएंगी और सिंगल हम रखेंगे तो वो होंगी 6 पेटल्स। ये वाली हमें चाहिए होंगी 5 पेटल्स, डबल करके हमारे पास 10 हो जाएंगी। और ये वाली हमें चाहिए होंगी 17। अब मैं आपको इनको कट करना सिखाती हूँ कि कैसे कट होंगी ये तीनों शेप्स। इस तरह से हमने पीस लिया। इसको हमने इस तरीके से ऐसे और फिर इस तरीके से ऐसे, ये हमने पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया। ये खुला हुआ हिस्सा हमारा बाहर की तरफ, ये वाला नीचे की तरफ। यहाँ से इसको पकड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कोई चीज़ नीचे रख लें जिसमें एक्सेस करते जाए। यहाँ से इतना हमें ऐसे कट करना, ठीक। और अब जो है नीचे से हमें इसको इस तरह पलट लेना है और इस तरह करके हमें ये यहाँ से इस तरह कट कर देना, ठीक है। पहले हमें यूँ पकड़ना है, यहाँ से हमें इसका कोना कट करना है। ये खुला हुआ बाहर की तरफ हिस्सा और बंद वाला हिस्सा अंदर की तरफ। फिर इसको आप इस तरह से पलट लीजिए और फिर यहाँ से कट कर लीजिए तो ये हमारे पास ये शेप आ जाएगा और ये वाला पैटर्न हमारा इस तरह से बनेगा। ये हमें 6 पीस चाहिए होंगे। सेकंड ये वाला अब हम कट करेंगे। इसको भी हमें सेम वैसे ही फोल्ड करना है। मैंने पीसेस पहले से कट करके कुछ रेडी करके रख लिए हैं। एक एक पीस मैं आपके सामने कट करूँगी, फिर इनको मैं शेप देना बताऊँगी और फिर उसके बाद हम अपना फ्लावर जोड़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेके बनने वाला फ्लावर है तो मैंने इसीलिए कुछ काम पहले से कर लिया। ये देखिए इस तरह से इसको हम अब ऐसे काटना शुरू करेंगे। यहाँ से
शेप देते हुए गोलाई में ऐसे, यहाँ से गोलाई में इस तरीके से, जिस तरह रोज़ का पेटल होता है ऐसे, यानी इस पीस को लेंगे, यहाँ से कट करना शुरू करेंगे। ऊपर से जो खुला हुआ हिस्सा है, नीचे वाला बंद हिस्सा है, यहाँ से कट करते हुए हम इस तरह नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी ये शेप बन जाएगी। ये हमारे पास ये शेप आ गई। ये 5 पेटल्स चाहिए होंगी। अब ये 3rd, इसके लिए भी हमें ऐसे ही पीस लेना होगा। इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना होगा। इस तरह से डबल करके फिर इस तरह से हमें इसको, अब ये हमारे पास इस तरह की शेप आ जाएगी। अब इसको हमें चारों कोनों से गोलाई में एक जैसा काटना है। यहाँ से कट कर लिया, फिर इधर का कोना यहाँ से कट कर लिया, फिर नीचे से कर लिया, चारों कोने गोलाई में। ये कोशिश करें कि बिल्कुल इक्वल हमारे पास है। अब यहाँ से हमें इसको सेंटर से इतना सा कट कर लेना है, इस तरह करके। अब यहाँ से हम कर लेंगे अलग। तो ये एट ए टाइम हमारे पास 2-2 पेटल्स कट के, ये थोड़ा सा सही नहीं कटा, एक और कट करते हैं। ये वाली शेप हमारे पास आ जाएगी। इसकी थोड़ी सी शेप सही नहीं आई तो मैं एक और कट करना सिखाती हूँ। कुछ पीस हमें बीच में एक कट लगाना होगा और कुछ में हमें 2 कट लगाने होंगे। इस तरह से इससे जब भी हम इसको फोल्ड कर रहे हो तो हमें ये कोशिश करनी है कि ये जो हमारे कोने हैं ना, ये बिल्कुल बराबर एक दूसरे के ऊपर बैठे। जैसे ये देखें, ऐसा बैठा, इधर से भी ऐसे बैठे, इधर से भी ऐसे बैठे, इस सब कोने बराबर हों। फिर अच्छी तरह इसको हाथ में ग्रिप में लेते हुए इसकी हम कटिंग करें ऐसे, फिर इस तरह ऐसे। आप इसको मूव करते जाएं जिस तरह से आपको इजी लगे। आप एक जैसा ही पकड़ के भी कट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसको इससे 2 कट लगा दें। इस तरह से हमने इसको 2 कट लगा लिए। तो ये हमारे पास इस तरह से ये शेप आ गई। ये हमें चाहिए होंगे 14 पीसेस। अब हमें इन सबको शेप देना होगी। शेप देने के बाद ये हमारे पास इस तरह से पहला वाला हिस्सा इस तरह से शेप देने के बाद आ जाएगा। दूसरा वाला जो पेटल कट्स की हैं वो इस शेप में आ जाएंगी, और 3rd वाला भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके लिए हमें कैंडल लेनी होगी। कैंडल का कोशिश करें कि शोला बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं हो, कि आपकी पेटल्स ब्लैक नहीं हो जाएं। अब हमें इसको शेप देते हुए ये शाइन वाला हिस्सा हमारा नीचे की तरफ हो, रिबन का मैट वाला पीस हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ हो, और इस तरह से आहिस्ता से आपने ये देखें इस तरह से देते हुए, जिस तरह से कल मैंने आपको बताया था, इस तरह से ये देखें। थोड़ा सा पीछे रख के हीट हमें ऊपर से ऐसे देनी है कि अंदर की तरफ मुड़े। इसको जब आपको शेप देनी आ जाएगी फिर आपके लिए इजी हो जाएगा।
अब ये वाला हिस्सा है, इसको भी इस तरह करके खाली लॉक कर दें। ये हमने शाइन वाला हिस्सा नीचे की तरफ किया, मैट वाला हिस्सा हमारे ऊपर की तरफ, और इस तरह से करते हुए हमने पेटल को कैंडल के साथ हमने इस तरह से शेप दे लिया। अब ये जो बैक का हिस्सा है, जो मैट है, इसको हम थोड़ी सी हीट देके इसको हल्का सा श्रिंक करेंगे ताकि हमारे पास पियोनी की शेप आए। ये देखें, इसको हमने ये दूर रख के इस तरह से, ये देखें, ज़्यादा नहीं लेकिन इतना सा, ये देखें इस तरह से ये हमारे पास शेप आ गया। सब पेटल्स को इस तरह से आप बस हल्का सा करेंगे, ये देखें ये शेप आ गया। पीछे से बर्न नहीं होनी चाहिए हमारी, ब्लैक ना हो जाए, जैसे अभी मेरे पास एक पैटर्न के साथ ऐसा हुआ है। ये देखें, ये थोड़ा सा शोला ऊंचा था तो ये ब्लैक हो गया। ये कोशिश करनी है कि ब्लैक नहीं हो, इस तरह से हमारी हल्का सा हीट देके इसको सिर्फ हमें श्रिंक करना है। अब इसको हमें यहाँ से ट्विस्ट करना है इस तरह से, और ये कर लेना हमें ऐसे, ठीक है। ये पेटल को ट्विस्ट करना है यहाँ सेंटर से, दोनों का शाइन वाला हिस्सा हमारे पास ऊपर आए, और यहाँ से हमें इसको हीट दे के ये इस तरह से चिपका लेना है। तो ये हमारा शेप आ जाएगा इस तरह से। दो पेटल्स इकट्ठी हो गई, हाफ के ऊपर हाफ पेटल जो है ये आ गया, ठीक है। अब ये हमें चाहिए हैं 6 इस तरह के। ये हमारा फर्स्ट वाला जो शेप है वो है, इसकी हमें 6 पेटल चाहिए। एक को और शेप देना बताऊंगी दोबारा से। ये देखें, शाइन वाला हिस्सा हमने नीचे को किया, इस तरह से हमने इसको हीट देते हुए अंदर की तरफ करते हुए, ये देखें, जब आप हैंड फ्री अकेले तेज़ी से काम कर रहे होंगे, तेज़ी से इस तरह, तो ये हल्की सी हीट ऊंचा रख के, ये देखें, ओके, मेरे कैमरे में आपको समझ आ रही हो कि किस तरीके से ये श्रिंक हो रही है, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इस हिस्से को ऐसे करके लॉक कर लीजिए, ऐसे शेप, हल्का सा ऐसे शेप, ये हो गया। यहाँ से ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद यहाँ से ऐसे किया, और केयरफुली इस तरह से ये शेप आ गया, ठीक है। ये हो गई हमारी पेटल्स तैयार। अब हम अपने सेकंड वाले पे आ जाएंगे। इसको भी ऐसे ही शाइन वाला हिस्सा नीचे की तरफ, इसकी हल्के से ये रोज़ की पेटल वाली शेप आएगी, ये देखें, इस तरह से लेते हुए आपने इस पूरी को यहाँ से गोलाई में घुमाते हुए ऊपर की तरफ, ये देखें। अब इसको भी पीछे से एक दफ़ा में आप कर लें, इसको थोड़ा सा 2 दफ़ा में इस तरह से श्रिंक कर लें, इसको 1 दफ़ा में कर लें, और फिर इसको भी ऐसे ही ट्विस्ट करें। ये हमारे पास ये शेप आ गया, ठीक। अभी तक लाइव में किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने अपने क्लास स्टार्ट कर ली है। हाँ, आधा घंटा बल्कि लेट ही हो गई थी आज भी। आप लोग जैसे जैसे फिर फ्री हों तो इसको देख लीजिएगा। सॉरी, शाइन वाला हिस्सा नीचे की तरफ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है। फ्लावर की शेप हमारी इसी से आएगी कि नीचे कौन सा हिस्सा रखना है और ऊपर कौन सा रखना है। मैंने एक दफ़ा फूल बनाया था, मैं भूल गई थी, और मैंने ये ऊपर की तरफ रखा तो उसकी बिल्कुल शेप मेरी ना डिफरेंट होगी। मैं परेशान, मैंने कहा ये फ्लावर को हुआ क्या है। वो फिर मैंने बाद में नोट किया कि मैंने इसकी साइड को नोट नहीं किया। इस तरह से यहाँ से ट्विस्ट करते हुए, थोड़ा सा ये हॉट और कैंडल के साथ काम है, केयरफुली करिएगा। एक तो बच्चे नहीं हो, दूर हो इस चीज़ से,
क्योंकि उनको बड़ी अट्रैक्शन आती है इस तरह की चीज़ों में। 4 5, ये 5 होंगी। अब हमारा आ गया ये वाला, ये पीसेस। इनको हमने ऐसे यूँ करके आप इनको इस तरह से बंद करें। ये देखिए, इनका आपने शाइन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है और ये पीछे की तरफ, कुछ का और कुछ का। जो सेंटर हमारा बनेगा उसमें हमारे ये पीस ऐसे आएगा। देखिए इस तरह से शेप आ रही है। इसको बंद करने से साइडों से भी इनको ऐसे करके कर लीजिए आप। फिर इसको भी ऐसे ट्विस्ट करके ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इनका हम शाइन वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रख रहे हैं। इसमें सारी शेपिंग का ही कमाल है। जब शेपिंग आ जाएगी तो फिर फ्लावर खुद ब खुद ही हमारा जो है बनता जाएगा। पत्तियों को शेप ऐसे देनी है ना कि इस तरह से आए। इस तरह से ट्विस्ट करके तीन हो गए। इसलिए मैंने कहा मैं सब आपके सामने ही कर लूँ। जो बीच का हिस्सा कुछ में 3 है, जिनमें 3 है उनको आप शाइन वाला हिस्सा नीचे रखेंगे। तो हमारा सेंटर का पार्ट बनेगा सबसे फर्स्ट वाला, तो उसको भी हमें पीछे से हल्का सा इस तरह से श्रिंक करना। इस तरह से हीट देने से वो खुद ही शेप पकड़ लेती है। जो पैटर्न है ना खुद ही शेप में आ जाती है। यहाँ से ऐसे पकड़ के भी आप इस तरह से बहुत केयरफुली, इसमें हाथ बहुत ज़्यादा बर्न होते हैं। शुरू के जो 3 पेटल्स हैं ना उनका आप ये वाला शाइन वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखें, बाकी सबका शाइन वाला हिस्सा आप ऊपर की तरफ रखें। इस तरह एक दफ़ा हल्का सा पीछे से श्रिंक। इस शुरू की 3 पेटल्स को बस आप इस तरह करें। ये 3 हमारे पास इस तरह से आ गए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लेयर बनेगी।
उसके बाद बाकी सबका शाइन वाला हिसाब नीचे ही रखें। इस तरह से आप तेज़ी से इनको शेप दे लें। इस फ्लावर की आज मैं आपको शेडिंग भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से शेडिंग होगी। इसके बाद फिर एक बड़ा हमारा फ्लावर रोज़ रह जाएगा, वो कल इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, क्योंकि एक क्लास में ये एक फ्लावर ही कवर हो सकता है। आपको देखना भी इजी है ना कि एक चीज़ को, हालांकि मुझे अभी नेक्स्ट क्लासेस का शेड्यूल देना है। फॉर्मिलन की क्लासेस रखी हुई हैं, उसमें कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा फॉर्मिक फ्लावर्स की। और उसके बाद फिर फ्लेक्सिबल क्ले की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसकी भी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वर्कशॉप होगी। लेकिन ये वाली क्लास जो है ना, ये बीच में कुछ बिज़ी थी मैं, तो लेट होती होती बहुत लेट हो गई। आपके पास अगर कोई चिमनी हो ना, जिसमें ये जो पुराने ज़माने में मिलती थी, वो ज़्यादा अच्छी हैं, वो मुझे मिल नहीं रही। कैंडल से भी वो अच्छी है, उसमें ना ये हीट बड़ी तरीके से निकलती है थोड़ी होके, और ब्लैक नहीं होता। अगर वो किसी के घर में हो तो वो आप यूज़ कर लें। कैंडल हो तो कैंडल यूज़ कर लें, लेटर से भी चल जाता है काम, लेकिन कैंडल इजी है, लेटर थोड़ा सा मुश्किल है उसको होल्ड करना। ये मेरी कैंडल भी थोड़ी सी इस तरह से है, दूसरी जो है डेप्थ में है। जो सीधी वाली कैंडल है उन पे ज़्यादा इजी से होगा। इस तरह से वन बाय वन आप इनको शेप देने। ये 14 हमें चाहिए होंगी, ये वाली जो मैं पेटल स्मॉल वाली कर रही हूँ। अभी नजमा ने ज्वाइन कर लिया, हाँ कोई बात नहीं, लेट हो गई हैं तो अब आप आराम से बाद में इसको देख लीजिएगा रिपीट करके ना, पूरी क्लास सेव है। असल में लाइट का भी इशू है कहीं ना कहीं, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है हमारे तो लाइट नहीं जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहीं लाइट का इशू जाता है कहीं, तो इसलिए फिर ये इजी है कि आप बाद में देख सकते हो जैसे जैसे इजी हो। अब तो आजकल सर्दियाँ हैं, शायद पंजाब की तरफ भी इतनी लाइट नहीं जा रही होगी। साथ में अपनी ग्लू गन को ऑन कर लूँ ताकि वो हॉट हो जाए। फोर्टीन पेटल्स ये वाली चाहिए होंगी हमें, स्मॉल वाली, 6 पेटल्स बड़ी वाली, और सेम साइज़ ही 5 पेटल्स। शेप उनकी डिफरेंट है, मैं भी आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये पेटल को इस तरह से शेप देना, थोड़ी अंदर की तरफ यूँ करके आए।
आई थिंक कि मेरी ये हो गई 14, ये वाली हो गई। फाइव ये वाली हो गई और 6 ये वाली हो गई। ठीक है, अब हम इनको जोड़ना जो है ना स्टार्ट करेंगे। एक साइज ये, एक साइज ये और एक साइज वन बाय वन करके हम इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले हमारी ये वाली लेयर आएगी और इसके बीच में हमें स्टेमन्स लगाने होंगे। सेंटर जो बनेगा तो मैं ये वाइट स्टेमन्स ले लूँगी। अभी मेरे पास येलो कलर में है नहीं, तो इनको एक्लेरिक कलर लगा के हम थोड़ा येलो कर लेंगे, क्योंकि सेंटर जो है ना वो स्टेमन्स येलो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पियोनी का सेंटर आई थिंक येलो ही होता है। ये डिफरेंट कलर में होता है मुझे। इस तरीके से ये स्टेमन्स लेंगे हम। इसको मैं थोड़ा ये एक्लेरिक कलर से इसको थोड़ा येलो कलर थोड़े थोड़े क्लैरिक कलर की ये आसानी होती है ना, जल्दी से ड्राई हो जाता है। आप स्टेमन्स खुद भी बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा येलो कर लेंगे। ड्राई हो जाए, इसको ड्राई करने के लिए रखती हूँ। थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएंगे, इतने में हम अपनी पेटल्स में जोड़ लेते हैं। हो गई हॉट। यस, अब हमें ये दो दो पेटल्स लेनी है और हमें इनके एक पेटल का इस हिस्से के ऊपर हमें दूसरी पेटल इस तरीके से जोड़नी है। ठीक है, दो पेटल्स हैं, आगे पीछे लगेंगी। आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आगे और पीछे है, तो फिर उसके आगे पीछे करके हमें दूसरी लगा देनी है कि सेंटर में आ गई, एक पीछे आ गई। वो क्या हमारा तरीका होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना हमारे पास, इसके ऊपर हमने अपनी पेटल को लगाना है। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लू का डॉट लगाएं और इसके ऊपर आप इसको ऐसे। ठीक है, ये देखें 3 पेटल्स हमारे इस तरह से अटैच हो गए। चौथी हो गई, पांचवी हो गई, हाफ के ऊपर हाफ। अब छठी हम ये वाली जो है इसको इस पे लगा देंगे तो हमारी ये शेप आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लू का डॉट, ब्लू ज़्यादा नहीं, बहुत कम कम ब्लू, इतनी कि बस चिपक जाए जिससे। ये देख, ठीक है, ये हमारी शेप आ गई। इस तरह से अब हम अपना ये वाला जो है इसको भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। हमारी ये 6 पेटल्स हैं, वो 5 थी, ये 6 है। ऐसे हाफ के ऊपर हाफ।
स्टोनी फ्लावर्स बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये वाला मेथड मुझे सबसे इजी और ख़ूबसूरत लगा, तो मैं इसी मेथड से बनाती हूँ। देखिए हाफ के ऊपर हाफ, ये अब हमारी होगी 6। ठीक है, अब हम इस पहली वाली को इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये थोड़ा सा खुला हुआ है और ये थोड़ा सा बंद है। इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट कट करनी सिखाई है मैंने आपको, और इसकी थोड़ी सी डिफरेंट। शेपिंग ऑलमोस्ट दोनों की एक जैसी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना बनाएंगे सेंटर का हिस्सा। सेंटर में जो हमने ये जिसको 3 कट लगाए थे और अंदर की तरफ हमने शेप दी थी श्रिंक करते हुए, वो हम अपने 3 पीस लेंगे। ये इनको भी हम ऐसे ही हाफ के ऊपर हाफ करते हुए इस तरह से ये हम ले लेंगे। ठीक है, हाफ के ऊपर हाफ करते हुए हमने इन तीनों हिस्सों को लगा दिया। अब हमारा ये हिस्सा जाएगा इनके ऊपर। ये वाले हिस्से पे ये मैंने इस पे कलर लगाया है और फैन ऑफ है और ये सूखा नहीं है। इस तरह से हम इस पे ग्लू लगाएंगे, इस हिस्से पे, स्टेमन्स वाले पे। इसको हम यहाँ रखते हुए ये इस तरह हम लगा देंगे। ठीक है, ये 3 पीस हमने लगाए हैं इस तरह से, और इसमें हमने इसको इस तरह से वो कर दिया। सेंटर में हमारा ये आ गया। अब हम इसके बाहर के लेंगे 4 पीस। यही जिनके 3 हिस्से हैं वो वाले आप लेंगी, जिनके कट किए थे, और 4 पीस एक दूसरे के ऊपर आप लगा दें। 1 2 हाफ के ऊपर हाफ, इस तरीके से ये 4 पीस आ गए। अब ये 4 पीस जो हैं ये उसके बाहर आएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम ग्लू लगाएंगे और इस तरह से हम इस पे लगा देंगे इसको। इसी से आप ग्लू लगा लें। यहाँ से आप रखें, शाइन वाला हिस्सा हमारा बाहर की तरफ होगा। इस तरह से। ठीक है, पहले हमने 3 पीस लगाए, फिर हमने 4 लगा लिए, यानी डबल पेटल। 6 पेटल्स अंदर की तरफ आ गई और 8 पेटल्स बाहर की तरफ आ गई। अब ये जो हमारा हिस्सा है इसके अंदर हम अपनी 4 पेटल्स लगाएंगे। ये वाली छोटी पेटल्स इस तरह करके 1
अंदर की तरफ। 2 3, थोड़ा सा अंदर करके, एंड 4। ये 4 पेटल्स हमने इसके अंदर लगा दिए और 3 पेटल्स हम इसके ऊपर लगाएंगे। इन्हीं पेटल्स के बीच में आप जो है लगा दें। ठीक है, ये मेरी जो है इनको शेप देना बाकी है। अभी मैं समझी कि पूरी हो गई। तीन दोनों में लगा लें या 4 दोनों में, कोई मसला नहीं है। छोटे में 3, बड़े में 4। शेपिंग देते हुए ये ध्यान रखना है कि बर्न नहीं हो। इतना ऊंचा रखना है कि सिर्फ उसकी हीट से पेटल को शेप आए। अब इसके अंदर हम इस पीस को रखेंगे, फिर इसके अंदर ये पीस रखेंगे। ये हमारा फ्यूनी बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ से इसको ग्लू लगाते हुए इस पीस के अंदर से इसको गुजार लीजिए। मैं इतनी बड़ी डंडी की ज़रूरत नहीं है, कट कर दूँगा कि इसको हमें कट ही करना है बाद। इस तरह आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्लू लगाते हैं। ये देख, ठीक है, ये हमारा इस तरह से ये फ्लावर बन गया। इसको हम कट कर देंगे, इसके नीचे हम कैलिक्स लगा लेंगे। अब मैं आपको इसकी शेडिंग बताती हूँ। ठीक है, शेडिंग किस तरीके से हम करेंगे। शेडिंग के लिए हम इस पे येलो शेडिंग करें या पर्पल करें, कोई भी अच्छी लगेगी।
वो भी अच्छी लगेगी। हमें अपने पहले इस फ्लावर को हल्का सा वेट करना है, ठीक है। स्प्रे के साथ हम इसको वेट कर लेंगे, ठीक है। हमारा फ्लावर वेट हो गया। अब हमें ब्रश लेना है, कोई भी सिल्क कलर, किसी भी कलर में आप ले लें। ये पिंक है तो इसके साथ पर्पल भी अच्छा लगेगा, मैं पर्पल ले लूँगी। आपको जो दिल कर रहा हो, आपको जैसा कलर अच्छा लगे आप ले सकते हो। इस तरह से लिक्विड कलर होते हैं, बहुत हल्का सा आप कलर लें और बस कॉर्नर पे आप हल्का हल्का टैप टैप कर दें इस तरह से। ये खुद ही पानी हमारे इसके क्योंकि लगा हुआ है ना, वेट है, तो खुद ब खुद नीचे की तरफ फैल जाएगा। कलर लें इस तरह से, इस तरह से आप इनके कॉर्नर्स पे ये लगा दें। पूरा पानी में डिप करके उसको निचोड़ के भी निकाल लें फ्लावर तो लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ये बोतल है तो उससे आप इस तरह से स्प्रे करके आप इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से शेडिंग हो गई। सिल्क कलर्स हैं, इनके साथ आप शेडिंग करें। अगर आपके पास सिल्क आपको नहीं मिल रहा है तो एक्रेलिक कलर्स को भी आप पानी में ऐड करके हल्का सा पतला करके तो लगा सकते हैं वो भी। लेकिन सिल्क कलर हैं तो ये ज़्यादा देर पाएँ, ये वॉश के बाद भी आप स्टे करेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से एक फूल बन गया। अब हम इसके नीचे कैलिक्स उसी तरीके से लगा देंगे। इसके लीव्स भी जो हैं वो भी लगेंगे इस तरह से। आप इसके लीव्स भी थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर का इस तरह से पीस ले लें, उसको फोल्ड कर लें। 5/10 का पीस ले लें, उसको इस तरह से फोल्ड कर लें। तो पियोनी के लीव्स भी थोड़े से लॉन्ग शेप में होते हैं, थोड़ी सी उनकी इस तरह से कटिंग आप करें। पियोनी का लीव बनाना मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। यहाँ से आप इसको ठीक है, थोड़ा यहाँ से इस तरह करते हुए तो ये आपके पास इस तरह का लीव का शेप आ जाएगा। देखिए इस तरह से फोल्ड किया ना हमने, यहाँ से इस तरह से कट करें, फिर थोड़ा सा ऊपर लेकर आएँ, फिर इस तरह करें और फिर नीचे ले जाएं, तो ये हमारे पास ये वाली शेप आ जाएगी। इसको शेप दे लें आप। इसको पहले आप इस तरह से फोल्ड करें और हाफ पे आप इस तरह से करते हुए पहले आप हाफ में एक निशान डालो, ठीक है। ये देखो अब आप ऐसे ही इसको शेप दे लें, पत्ते को शेप देते हुए। हमारे पास इस तरह से
अब हम इसको ऐसे भी साइड से शेप दे सकते हैं, हल्का सा ऐसे करें और ऐसे, हल्का सा ऐसे करें और ऐसे, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा शेप आ जाएगा पत्ते का। ये देते हुए ये देखो, ठीक है, ये भी बन गया इस तरह से। अब कैलिक्स कट करें। इस तरह से एक रेक्टेंगल सा पीस ले लें। इसको 4 हिस्सों में इस तरह करके इसको भी इस तरह से कट भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा स्क्वायर पीस लीजिएगा, बिल्कुल चौरस, तो फिर ये कैलिक्स सही कटेगी। मैंने अभी आइडिया से लिया ना, स्केल से मैंने नापा नहीं है, तो थोड़ा सा ये लॉन्ग शेप में हो गया। ये कैलिक्स आ गई। पीछे आप पहले लीव्स लगा लें, फिर कैलिक्स लगा लें। देखिए लीव, अभी दूसरा मैं रेडी करती हूँ। यहाँ से पहले आपने इसको सेंटर में ऐसे करके हल्की सी रीड देके सेंटर का निशान डाल देना। ये देखिए इसमें से सेंटर का ये निशान आ जाता है। फिर अब आप अपने पत्ते को शेप दीजिए। पत्ते आप डिफरेंट तरीके से, कैसे सिंपल काट लें, लंबे काट लें, जैसे मर्ज़ी है, थोड़े फूल के हिसाब से काट लें। देखिए इस तरह से ये पत्ते लग गए। अब आप इसके ऊपर एक कैलिक्स लगा दें। ये देखिए ये हमारा प्योनी तैयार हो गया। ठीक है, ये मैंने
आपको ये देखें, इस फ्रॉक पे मैंने लगाया हुआ ये पर्पल कलर का है, ये जो बनाया है, और ये मैंने पिंक कलर में बनाया है। कि आपको अच्छी से समझ आई हो। ये आप इस तरह से बना के हेयर बैंड भी लगा सकती हैं, टॉप्स भी लगा सकती हैं। मैंने ये फ्रॉक पे लगाया हुआ है, मैं आपको शो करते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये फ्रॉक पे नज़र आ रहा है, ये मैंने खुद ही स्टिच की है फ्रॉक माशाल्लाह से अपनी बेटी की। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये फ्लावर्स के सारे बंच लगाए हैं। आप भी इस तरह से छोटी बहनों के, छोटे बच्चे अगर किसी के हैं तो उनके आप बना सकते हैं। चलिए, आज ये वाला फ्लावर्स हमने बनाया, कल जो हमारे दूसरे फ्लावर्स रह गए हम इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। ओके, अब हम अपनी क्लास का अल्लाह हाफिज़।